हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पॉइंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ बच्चों के इशूज़ आ रहे थे कि सर हमें फॉर्मूला बनाना नहीं आता है। हालांकि ये बेसिक टॉपिक है, बच्चे 9th में सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के इशूज़ आए मेरे पास पर्सनली। उन्होंने बोला कि सर आप फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करना। केवल आप 5 या 6 मिनट के अंदर आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप क्लास 9 की बुक लें, पेज नंबर 37 पर टेबल नंबर 3.6 पर जाकर आप वहां से बैलेंस पे कितना चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, किस तरह से कंपाउंड के सिंबल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, वहाँ पर सिंबल्स बने हुए हैं, वो आप जाकर देख लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड का किस तरह से फॉर्मूला बनाया जा सकता है। सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, अंडरस्टूड है, 10th के बच्चों को फैमिलियर है सभी कि वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फिर भी आपको, जिन बच्चों को नहीं आती हैं, तो आप क्लास 9 की बुक उठाएँ, वहाँ से आप देख लें। पेज नंबर आपको 37 पर दिख जाएंगी ये सारी, तो वहाँ से आप फाइंड आउट करके इन सारी चीज़ों को लर्न कर लें, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला बनाने में कोई इशू ना आए। आपको क्या करना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं एक बार और बता देता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। कितना होता है, 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2,8,1 आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की। क्या पॉसिबल है सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स ले किसी से? पॉसिबल नहीं है, सोडियम किसी से भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इतना पॉसिबल है कि इसके पास इतना फोर्स नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा। इसके पास इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने ऑक्टेट में ले पाए, और इससे स्टेबल रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को देना ही पड़ेगा। या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ये, या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे। तो यहाँ पर इसके लिए बेनिफिट इसी में है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो इसीलिए जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल, मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है मोहित, और एक बच्चा है जिसका नाम है सौरभ, ठीक है। अब हुआ क्या कि मोहित कहता है सौरभ से तो भाई हमको कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए। सौरभ बोला ठीक है भैया पैसा ले लो, लेकिन एक शर्त पे हम पैसा देंगे। बोला मोहित कि क्या शर्त है बताओ। कि पैसा हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हम भाई ब्याज भी लेंगे साथ में। मोहित बोला भैया हमको जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्याज लेना, मूद भी लेना, लेकिन हमको पैसा दे दो। अब सौरभ ने उसको पैसा दे दिया, मोहित खुशी खुशी पैसा लेके चला गया। लेकिन उसको बाद में समझ में आ रहा है कि पैसा मैंने लिया है, मुझे प्रिंसिपल भी देना है, ब्याज भी देना है, प्रिंसिपल भी देना है, ब्याज भी देना है। सौरभ इस बात से खुश है कि मेरा प्रिंसिपल तो मुझे आएगा ही, और साथ में मुझे ब्याज भी आएगा। तो टेंशन किस बात की है, बैठे बैठे पैसा आ रहा है, ठीक है। तो मोहित को इस चीज़ की टेंशन है, भाई जिसने पैसा लिया घाटे में कौन चल रहा है, मोहित। फायदे में कौन है, सौरभ। तो सौरभ को तो ब्याज मिलने वाली है और प्रिंसिपल भी मिलने वाला है, तो ऐसा इशू नहीं है उसके साथ। तो जो पैसा लेता है, जो चार्ज, जो भी आयंस उस पर जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर तो आता है नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का इशू यहीं पे रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि इसने किसी को दे दिया। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं हम तो 2,8,7 होता है। अब क्लोरीन कहेगा भाई हम कैसे पीछे रहे, हमें भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्लोरीन क्या कहेगा, मेरे पास 7 हैं, एक मैं किसी से भी ले लूँ तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। भाई हर व्यक्ति है, व्यक्ति से नहीं बात कर रहे हैं हम, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। तो ये क्या करेगा, किसी एक से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। और जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली बात है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, क्लोरीन के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और सोडियम के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यही हम बात करें, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था किसी को। इसी तरह से क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कंपाउंड मिलेगा NaCl। तो ये एक आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं।
और देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे बना सकते हैं, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़ के इसके बारे में फेमिलियर हैं, जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, सिंबल होता है Mg। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है 2, ठीक है। इसी तरह से Cl के पास तो सेम ही है बेटा, 1 है, तो इसीलिए नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा MgCl2। क्लियर है। तो देखिए फॉर्मूला आपको कैसे बनाना है। सोडियम क्लोराइड आप इस तरह से बना सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड आप इस तरह से बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे थर्ड एग्जाम्पल में डिस्कस करूं तो थर्ड एग्जाम्पल है मान लीजिए आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे हम इसे, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं, पोटेशियम का सिंबल होता है बेटा K और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। कुछ रेडिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूं सल्फेट की, सल्फेट इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट NO3 इस पर नेगेटिव चार्ज होता है 1, इसी तरह से हाइड्रोक्साइड इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी तरह से फॉस्फेट पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कुछ रेडिकल्स हैं, ठीक है, ये हमें याद करने होती है, 9th में ही बता दिया जाता है इनके बारे में कि किस तरह से हम इनकी वैलेंसी आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ रेडिकल्स, तो 9th बुक में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप लास्ट ऑर्बिट में आपको 1 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है कि पोटेशियम 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो ये क्या करेगा, अपने आप को इसीलिए सहज समझेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस पर होगा पॉजिटिव का 1, ठीक है। और OH पूरा है बेटा ये, तो इस पर हो जाएगा 1, मतलब नेगेटिव होता है पूरे पे, ठीक है, ये नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा। और देखिए और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल ले लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, आप एक काम करिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको क्या करना है, कैल्शियम का आपको सिंबल लिखना है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। इसकी कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, वो एटॉमिक नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ये किसी को देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्साइड OH, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 2 का, ये पूरा है बेटा, इस तरह से पूरा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते CaOH2, क्योंकि ये पूरे का है बेटा, ठीक है। इसी तरह से इसको और हम लिख सकते हैं CaO2S2, लेकिन थोड़ा ये ठीक नहीं लग रहा है देखने में, तो हम क्या करते हैं कुछ इस तरह से एक कन्वीनियंट फॉर्म देते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। और देखिए एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, Ca सिंबल, वैलेंसी 2, कार्बोनेट इसे बोलते हैं CO3, इस पर 2 नेगेटिव होता है, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर बेटा 2 नेगेटिव। ये इवन नंबर है तो ये कट जाते हैं, 1 बचा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा CaCO3। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको इशूज आ सकते हैं तो केवल रेडिकल्स में आ सकते हैं, चार्जेस पे आ सकते हैं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है किस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए आपको क्लास 9 की बुक में जाके देखना होगा, वहाँ से आप देखिएगा, इनको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा और आपको उसके बाद जैसे आप याद कर लेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा फॉर्मूला बनाने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू क्लास।